नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मंदौस चक्रवात की। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बने विक्षोभ के चक्रवात में तब्दील होने के आसार नजर आ रहे हैं और इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना विक्षोभ तीव्र होकर चक्रवात में बदल सकता है। इस संभावित चक्रवात का नाम मंदौस होगा। इस नाम का सुझाव संयुक्त अरब अमीरात की ओर से आया है। गुरुवार को इसके उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुडुचेरी के अलावा दक्षिण आंध्र प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर 8 से 10 दिसंबर के बीच उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश के लिए अपने दलों को तैयार किया है। जी हाँ, तो मंदौस चक्रवात से जुड़ी हुई ये खबर आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारियां मिल रही है और कौन सी बड़ी खबरें इस वक्त है मौसम से जुड़ी हुई। तो आइए नजर डालते हैं इन पे और रुक करेंगे, देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के मौसम की परिस्थितियां बन सकती हैं। लद्दाख की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर 8 से 10 दिसंबर के बीच में हल्की बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 8 से 10 दिसंबर के बीच बर्फबारी की संभावना बनते दिख रही है। केरल की बात करें तो यहां पर 11 दिसंबर को भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर रुक करें दक्षिण आंतरिक कर्नाटक का, तो आपको बता दें कि यहां पे 11 दिसंबर को भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में 10 दिसंबर को घना कोहरा छाने के आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम से जुड़ी हुई ये थी 5 बड़ी खबरें। अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो चक्रवात के आसार है, इसे देखते हुए भारी बारिश की संभावना है। यहां पर सावधान रहने की आपको जरूरत है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है और यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बाकी देश के हिस्सों के लिए चेतावनी नहीं है। बारिश पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आने वाले 2 दिनों के दौरान जो उत्तर भारत है, यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा और यहां पर बारिश के आसार इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको जो पूर्वी भारत है यहां पर भी मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के बाकी जो तमाम राज्य है, यहां पर भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम यहां पर साफ रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार है। तो केरल में भी, साथ ही रायलसीमा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह बरसात के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक स्थानों में बादल बरस सकते हैं। तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन अगर पश्चिम भारत और मध्य भारत को देखें तो यहां पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जहां गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां बारिश नहीं होगी। साथ ही राजस्थान के भी पश्चिमी और पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहां पर भी बारिश के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटों के मौसम की अगर बात करें तो जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में यहां पर तेज हवाओं का असर नजर आया है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर तेज हवाएं चली है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में जो कोहरा है वो देखा गया है। इसके साथ ही पंजाब हो या उत्तराखंड, यहां पर घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान और इसके साथ ही पूर्वी
उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की स्थितियां नजर आई। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करें बिहार की, तो यहां पर आपको बता दें कि कोहरा देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान, और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से कोहरा रहा है कुछ हिस्सों में, और वहीं पर दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई है। तो दक्षिण भारत के कुछ ही हिस्सों में बारिश रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा बता दें आपको, पश्चिम भारत में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्का कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपने जान लिया। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का मौसम रहा, कहीं बारिश हुई तो कहीं पर कोहरा भी छाया रहा है इस बीच। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के किन हिस्सों में तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है ये जान लेते हैं, और सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया ये भी बताते हैं आपको। तो पहले जानते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में और विदर्भ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पंजाब की बात करते हैं, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान रहा सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी कि यहां पर भी बढ़ोतरी इस वक्त न्यूनतम तापमान में देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मराठवाड़ा का। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही कोंकण गोवा की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा रुक करें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी का, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही तेलंगाना में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर रहा है, तो न्यूनतम तापमान में गिरावट यहां पर देखा गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें पूर्वी राजस्थान में सबसे कम जो कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है
सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य के मुकाबले कम तापमान यहाँ पर रहा है। वहीं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर 3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। जी हाँ, तो न्यूनतम तापमान के बारे में आपने जान लिया। अब अधिकतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं पूर्वोत्तर में असम और मेघालय का। यहां पर अधिकतम तापमान रहा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी कि सामान्य के मुकाबले ज्यादा तापमान यहां पर चल रहा है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह की स्थितियां रही और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर रहा। आगे बढ़ते हैं, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। तेलंगाना में भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर विपरीत स्थिति नजर आई। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त इन इलाकों में देखी जा रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बता दें बिहार में भी जो सामान्य से कम तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर रहा है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कोंकण गोवा की बात कर लेते हैं। यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो कोंकण गोवा में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है तटीय कर्नाटक के कारवार में। यहां पर 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा तापमान है मैदानी इलाकों में दर्ज किया गया है। तो जाना आपने तापमान की स्थिति के बारे में। देख लेते हैं कि देश के जो तमाम अहम शहर है वहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का तापमान दर्ज किया गया। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम किसी शहर के वायु की गुणवत्ता की जांच करते हैं और ऐसे में सबसे पहले अगर दिल्ली का रुख करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया है। वहीं पटना का अगर रुख करें तो 364 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहाँ पर कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है क्योंकि 149 वायु गुणवत्ता सूचकांक है बेंगलुरु का। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 157 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर भी जो हवा है संतोषजनक कही जा सकती है। पुणे में थोड़ी खराब है हवा, 222 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। जबकि हैदराबाद की बात करें तो 147 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक हवा हैदराबाद की है। कोलकाता की हवा भी थोड़ी खराब की श्रेणी में है, 250 है वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता शहर का। जबकि पुणे का अगर रुख करें तो यहाँ पर 301 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब की श्रेणी में ये आ गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि शुक्रवार को यहाँ पे मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जो तापमान है उसमें न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं और 16 से 9 के बीच में यहाँ पर तापमान रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 19 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का तापमान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी रहेगा, यानी अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। तो कुछ बादल छाने के आसार यहाँ पर लगातार बने हुए हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की हमने बात कर ली, जहां पर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। यहाँ का मौसम आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के आनंदपुर साहिब का रुख करते हैं। तो आपको बता दें गुरुवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं और 24 से 8 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, बादल छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा और अधिकतम 25 से न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। शनिवार और रविवार को कमोबेश ऐसी ही स्थिति तापमान की रहेगी, साथ ही मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार मौसम साफ बना रहेगा। गुरुवार की बात करें तो अधिकतम 19 और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। शुक्रवार को बढ़ोतरी आ जाएगी 1 डिग्री की तापमान में, 20 से 6 के बीच ये तापमान रहेगा और शनिवार रविवार को यह तापमान बरकरार रहेगा, यानी कि 20 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और मौसम साफ मिलेगा। ओडिशा के पुरी का ये अब रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में अगर नजर डालें तो आपको बता दें गुरुवार को 28 से 18 के बीच तापमान रहेगा। वहीं 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार को 29 से 19 के बीच तापमान रहेगा, जबकि शनिवार को फिर से तापमान में गिरावट हम देख रहे हैं। 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हो जाएगा और 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, 21 से 7 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार की बात करें तो कुछ बादल छा सकते हैं और 21 से 7 तापमान बरकरार रहेगा। ये तापमान शनिवार और रविवार को भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बादल है वो छाए रहेंगे, तो लगातार बादलों की लुका छुपी यहाँ पर आपको मिल सकती है कोहिमा में। तो जी हाँ, नागालैंड के कोहिमा की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुरुवार की बात करें तो तापमान रहेगा 29 से 10 के बीच में। वहीं शुक्रवार को 28 से 10 तापमान चला जाएगा और शनिवार को 27 से 11, यानी कि लगातार तापमान में गिरावट की स्थिति दिख रही है। 27 से 11 तापमान रविवार को भी रहेगा और इसके साथ ही यहाँ पर कोहरा छाने के आसार है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ मिलेगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही तापमान में थोड़ी सी उलटफेर यहाँ पर मिल सकती है। गुरुवार को 29 से 12 के बीच तापमान रहेगा, 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार को 30 से 13 तापमान हो जाएगा, फिर से 1 डिग्री की गिरावट। शनिवार को 29 से 15 तापमान रहेगा और रविवार को 29 से 16 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा। तो जाना आपने कि किस तरह से पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको मौसम मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं। जी हां, देश के कुछ हिस्सों में किसान अभी भी कुछ फसलों की बुआई कर रहे हैं। वहीं कई किसानों के खेतों में फसलें खड़ी हैं जिनका उचित देखभाल करना इस वक्त बेहद जरूरी है। मौसम के अनुसार असम और मेघालय के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट।
असम के किसान शाली धान की पकी फसल की कटाई कर लें। इसकी कटाई के बाद खेत को रबी फसलों की बुआई के लिए तैयार कर लें। यहाँ के किसान सरसों की TS 67 जबकि आलू की कुफरी और सिंदूरी जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई के 15 या 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करें ताकि अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। यहाँ सरसों के खेतों में परागण के लिए मधुमक्खी की 5 कॉलोनियां प्रति हेक्टेयर लगा लें। असम के किसान सब्जियों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की पकी फलियों की तोड़ाई कर लें। इनके भंडारण के दौरान ब्रूचिट के संक्रमण से बचाने के लिए इन्हें अच्छे से धूप में सुखा लें। सुखाए गए बीजों को काली मिर्च के बीजों में अच्छी तरह मिला लें। इस मौसम में बोरो धान की ज्योति प्रसाद, बोरो 1, बोरो 2, दीनानाथ और स्वर्णाभ जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है और इनकी नर्सरी भी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद डालें। यहाँ मटर की आर्केल, SN 10, आजाद मटर 4, GS 10 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मेघालय में अदरक और हल्दी की फसलें पक चुकी हैं और खुदाई की स्थिति में हैं। ऐसे में इनकी सिंचाई से बचें। अदरक और हल्दी के खेतों की मिट्टी सूखी हुई हो तभी इसकी खुदाई करें। स्ट्रॉबेरी के खेतों या क्यारियों को धान से मल्च करें। मेघालय में ही अमरूद के पौधों की छटाई कर दें। मेघालय में जड़ वाली सब्जियों जैसे मूली, गाजर और शलजम की उन्नत किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आज बात करते हैं भारत की प्रमुख सब्जी फसल आलू की। जी हां, इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मांग साल भर रहती है और भारतीय थाली की कल्पना बिना आलू की नहीं की जा सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि देश के अधिकतर हिस्सों में आलू की खेती किसान करते हैं। खासतौर पर तमिलनाडु और केरल को अगर छोड़ दे तो लगभग पूरे हिस्से में आलू की खेती की जाती है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति क्या है आलू की खेती की, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने आलू की अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।